सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वकील राकेश किशोर ने देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर अदालत की कार्रवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश की। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म। मुझे अगर कहीं गवई साहब मिल जाएं, हाँ, तो आज भी मैं तैयार हूं कि उनके दोनों जूते खोल के अपने सर पे रख के और माफी मांग लूं। अच्छा, क्यों? मेरी ये इच्छा है दिल की। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नमस्कार साथियों। तो साथियों, अभी अभी आपने एक खबर देखी होगी, सुनी होगी कि हमारे जो चीफ जस्टिस दलित समाज से तीसरे जो चीफ जस्टिस बने थे BR गवई साहब, उन पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके जवाब में अभी 1 महीने के बाद ही उस एडवोकेट राम किशोर पर जूते चप्पलों की बारिश हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरफ तो किसी भाई ने जवाब उनको दे दिया है। हालांकि मैं ये काम CJ BR गवई को करना चाहिए था, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए, इतना होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, उनको माफ कर दिया था इंस्टेंटली। बस उनके पद से बर्खास्त किया था और ज्यादा कुछ नहीं किया था। लेकिन चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि वो चीफ जस्टिस है भाई, ऐसी नहीं है। ठीक है, और आज भी अगर नहीं है फिर भी वो बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, उस समय माफ कर दिया। लेकिन हमारे जैसे भाई खां चुप बैठने वाले थे, उन्होंने तो ये आज करके ही दिखा दिया। ठीक, तेरी साले कौन है? तो साले क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ठीक है, तो हालांकि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं ज्यादा बात करूं और इसके बारे में क्या उन्होंने बोला, क्या बयान में बोला, क्या मीडिया में चर्चा चल रही है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, जाकर देख लेना, या कमेंट सेक्शन में देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं अब बात करने वाला हूं कि कुछ, ये तो एक तरफ की बात हो गई, लेकिन एक तरफ की बात कुछ और है कि कुछ ढोंगी बाबा है, कुछ सत्ताधारी हैं जो बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, लेकिन उनको धोने के लिए भी अब एक लीडर उतर चुका है। उस लीडर का नाम है, जो कि भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष व आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना लोकसभा से बने सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो कि अब पहले तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में ही कुछ चर्चे थे और वहां पर ही रैलियां कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बिहार में चुनाव था। अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब आने वाला है, अब चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में तो उनका जलवा बरकरार है पहले से, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश में भी अपना जलवा बिखेरने जा रहे हैं। और इसका रिजल्ट आपको, जब दतिया में उन्होंने ये महासभा की थी, रैली की थी, उस समय आपको दिख गया होगा। उसी रैली में उन्होंने इन ढोंगी बाबाओं को, सत्ताधारियों को अच्छी तरीके से धो डाला। हालांकि मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जो उन्होंने उनको धोया, कोई तो पर्ची से अपने भविष्य बता रहा है, कोई बातों से भविष्य बता रहा है, कोई लड़कियों 19-20 की साल की लड़कियां हो जाती है, 20-25 लड़की हो जाती हैं, उनकी उम्र पे सवाल उठा रहे थे कि इधर उधर मुंह मार के आती होंगी, ये फलाना ठिकाना। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो जैसे परंपरा चलती आई है वैसे चलती रहनी चाहिए और जाति व्यवस्था टूट जानी चाहिए। इन चीजों पे बात करते रहते हैं, मतलब ढोंग रचते रहते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई चंद्रशेखर आजाद ने दतिया में जो रैली की और 50 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की बात की थी, और वो साबित करके भी दिखा दिया। तो इसे कहते हैं असली दाढ़। और उन्होंने जो डायलॉग दिया ना, वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कि ये नीले कबूतर नहीं, नीले बाज है, बाबा साहब के नीले बाज है। सुनो, कोई कहता है नीले कबूतर है, नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है। मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना, तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। आखिरकार जब ढोंगी बाबा और सत्ताधारी सुनना चाहते थे, आखिरकार उनके मुंह से वो बात
निकल ही गई, ठीक है। और आज के टाइम पे उनकी उस बात पर, उस डायलॉग पर रीलें बन रही हैं, वीडियोज बन रही हैं और बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। अगर आप देखना चाहोगे तो एक बार सर्च करके देखो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे आपको दिखाई देगी। और मैं आपको एक चीज और बताने वाला था कि जब ये जो ढोंगी बाबा जो होते हैं, पर्चियों से नाम निकालते, भविष्य करते हैं, इनकी रैलियां होती है ना, तो ये संविधान के दायरे में नहीं है। इस वजह से सरकार इनको रोक देती है। और ये हुआ भी, धीरेन्द्र शास्त्री ने जब रैली की थी तो उसमें हुआ भी, रोक दी गई। लेकिन हमारे लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये संविधान के दायरे में कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी कुछ ढोंगी बाबाओं को जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ रहे हैं, यादव को जोड़ रहे हैं, कुमार को जोड़ रहे हैं, ठीक है, मीणाओं को जोड़ रहे हैं, गुर्जरन को जोड़ रहे हैं, जाटवों को जोड़ रहे हैं, आदिवासियों को जोड़ रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद। तो उन पर काफी तीखी टिप्पणी करते हुए ये ढोंगी बाबा नजर आए। जरा देखो इनकी वीडियो। ओम नमो नारायण। कल दतिया में जो चंद्रशेखर रावण की रैली थी, लेकिन रैली में हमेशा एक जाति को टारगेट करना, एक वर्ग को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना इस व्यक्ति का काम हो गया है। कल बर्मा का समर्थन किया, आपने सुना ही। मैंने कहा भी कि जितने बर्मा निकलेंगे सब कूटे जाएंगे। अभी तो कुटाई शुरू नहीं किया। अगर सरकार ने समय रहते इस पे एक्शन नहीं लिया, वो एक्शन हम लोग लेंगे और एक्शन पूरा देश देखेगा। मैं चंद्रशेखर रावण को भी कह रहा हूं, यदि जातीय हिंसा करनी है तो जिस दिन तुम समय दे दो और ये अपना जो SC ST वाला सब हटा करके आना मैदान में, फिर बताएंगे तुम्हारी ताकत कितनी है। रोज ताकत की खोज करके मारेंगे, जहां तक जाएगा वहां मारेंगे, रोज मारने, पीटने, काटने, यही बात इसकी रैलियों में होती है। इसके अलावा कुछ और, केवल फौंकना है। आज तक आपने चंद्रशेखर रावण को किसी की दवा करते नहीं देखा होगा, या भीम आर्मी का व्यक्ति किसी को एक तिनके से भी, लेकिन ये मारो, वो पीटो, वो काटो, तो जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, सबको पता है। और तुम्हारी औकात भी सबको पता है चंद्रशेखर रावण। तुम्हारी हैसियत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और सिर्फ SC ST है। दो अपने हथियार हटा दो, उस दिन तुम्हारी औकात नहीं आ गई सामने तो कहना। और मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें और तुम्हारे दलालों को, जिस दिन समय दोगे उस दिन फरिया लिया जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि SC ST एक्ट हटा के हमसे लड़ने आओ। भाई हम कानून के दायरे से लड़ेंगे और तुम ऐसे ही भौंकते रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि लड़ाई से कभी कुछ साबित नहीं होता है। कानून बनाया गया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो हम कानून से ही लड़ेंगे। और कानून में तुम आ जाओ, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है लड़ाई, ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बाकी आप अपना सुझाव क्या देना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा।